अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ हफ्ता 14 सितंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आमद। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोख्त के लिए हुकूमत तरजीही इकदाम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का औरकजई के दौरे पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले नौजवानों से मुलाकात। सीपेक के तहत एक और खुशखबरी, सोखी कनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल। नवंबर से 884 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जाली मुकाबलों में 5 नौजवान शहीद। भारतीय फोर्सेस ने बारामूला में नौजवानों को निशाना बनाया। ढाका में तवील अरसे बाद इस साल 11 सितंबर को बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मनाई गई। 1947 में अगर पाकिस्तान का हिस्सा न होते तो आज कश्मीर जैसी हालत होती, मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान, भारत और कोरिया सेमीफाइनल में पहुंच गए। चौथी टीम चीन या मलेशिया होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोख के लिए मॉडल फाइनेंशियल प्लान पेश करने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल के हवाले से अहम इजलास हुआ। उनका कहना था कि मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही इकदाम कर रही है। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों से न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी, बल्कि ये गाड़ियाँ माहौल दोस्त भी होंगी। उन्होंने तमाम विफाकी वजारतों को हिदायत देते हुए कहा कि आइंदा तमाम विफाकी सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की खरीदारी की जाएगी ताकि कौमी खजाने की बचत हो। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 पहियों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुकामी सतह पर तैयारी के हवाले से पहला लाइसेंस सितंबर 2024 में जारी किया जाएगा। मुकामी सतह पर तैयार की गई पहली इलेक्ट्रिक कार इस साल दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने औरकजई का दौरा किया। उन्होंने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दहशतगर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म करने के अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वादी तीरा और गिरदो नवाह में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मुकामी आबादी की हिमायत को सराहते हुए कहा कि इलाके में अमन के लिए मुकामी आबादी का मस्बत किरदार ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। सीपेक के तहत सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1.9 बिलियन डॉलर की लागत से मुकम्मल हो गया। नवंबर में 884 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल कर दी जाएगी। 1.9 बिलियन डॉलर की लागत से सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, जो 884 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये बिजली नवंबर 2024 में सिस्टम में शामिल कर दी जाएगी। मानसहरा बालाकोट में दरियाए कन्हार के बहाव पर यह प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था। चीन दासू डैम और दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स में भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है, जबकि ताज़ा तरीन माहदे में मुल्तान सखर मोटरवे और कराची में सुपर हाईवे की तामीर और इसी के साथ एक नए मोटरवे की तामीर भी शामिल है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला में जाली मुकाबले में 5 नौजवानों को शहीद किया। घर घर तलाशी के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया।
भारतीय फौज ने बारामूला और नवाही इलाके का मुहासरा करके मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, जबकि अनंतनाग के इलाके में भारतीय सर्च ऑपरेशन के दौरान की गई ज्यादतियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए नामालूम अफराद ने 2 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया। फायरिंग में 4 भारतीय फौजी जख्मी भी हुए, जबकि भारतीय फौज की बदसलूकी के खिलाफ एहतजाज के लिए घरों से निकलने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.1% का मामूली इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते सालाना बुनियादों पर भी महंगाई की शरह 14.36% रही। विफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते रोजमर्रा इस्तेमाल की 15 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफा हुआ। गंदम का आटा, दाल माश, अंडे, आलू, दाल मसूर, दाल मूंग, प्याज और LPG गैस महंगी हुई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर, चिकन, दाल चना, लहसुन, बीफ, मटन, दूध, दही महंगा हुआ था। सालाना बुनियाद पर प्याज 88%, दाल चना 56%, जबकि खुश्क दूध 26% महंगे हुए। गुज़िश्ता साल की निस्बत गंदम का आटा, सुर्ख मिर्च, चावल, गुड़, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। ढाका में तवील अरसे के बाद इस साल 11 सितंबर को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मनाई गई। इस मौके पर ढाका प्रेस क्लब में उर्दू तराने भी गाए गए। बांग्लादेशी अखबारात के मुताबिक बहुत अरसे बाद ये पहला मौका था कि कायद-ए-आज़म की बरसी ढाका प्रेस क्लब में मनाने का एहतमाम किया गया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि 1947 में अगर पाकिस्तान का हिस्सा न होते तो आज कश्मीर जैसी हालत होती। शिरका ने हर साल जिन्नाह का यौम पैदाइश और यौम वफात मनाने का ऐलान किया। ये बड़ी तब्दीली और पेशरफ्त हसीना वाजिद की मुसलसल 15 साल रहने वाली हुकूमत के खात्मे के बाद देखने में आई है। बांग्लादेशी अवाम खुसूसन नई नस्ल पाकिस्तान के लिए इंतहाई मस्बत जज्बात और उर्दू ज़ुबान में भी खासी दिलचस्पी रखती है। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक इस तकरीब में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को भी मदऊ किया गया था, ताहम वो मसरूफियत के बायस शरीक न हो सके। उनकी जगह उनके नायब ने इस तकरीब में शिरकत की। रूस ने चीनी इंजन और पुर्जों का इस्तेमाल करते हुए तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स की तैयारी शुरू कर दी। रूस ने चीनी इंजन और पुर्जों का इस्तेमाल करते हुए कामिका ड्रोन्स तैयार कर लिए। रूसी हथियार बनाने वाली कंपनी ने जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक 2500 से ज्यादा कामिका ड्रोन तैयार किए। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया है कि यूक्रेन पर इस बात की पाबंदी बरकरार है कि वो रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने की सलाहियत के हामिल अमरीकी मिसाइलों से हमला न करे। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि इस मामले पर अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई और न ही वो इसमें फिलहाल तब्दीली का कोई इरादा रखते हैं। अफगानिस्तान में कल-अदम तंजीम दाइश का हमला, 14 शहरी हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ही अफगानिस्तान के सूबे दाईकुंडी में शहरियों पर होने वाला पहला हमला है। मुकामी अफराद के मुताबिक हमले में 14 शहरी हलाक और 6 जख्मी हुए। अफगानिस्तान में हमलों में काफ़ी कमी आई है। खुरासान में दाइश का खतरा अब भी मौजूद है। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। इस हवाले से तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का कोई मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आया है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। चीन के शहर मौकी में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारत ने पाकिस्तान को अपने 5वें और पूल के आखिरी मैच में 2-1 से शिकस्त दे दी। भारत की जानिब से दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से किया जाने वाला वाहिद गोल अहमद नदीम ने स्कोर किया। भारत, पाकिस्तान और कोरिया पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि चौथी सेमीफाइनल खेलने वाली टीम मलेशिया या चीन में से कोई एक होगी। दोनों सेमीफाइनल 17 सितंबर को खेले जाएंगे। इसके साथ ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।